हेलो बच्चों। देखिए हमारे सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पर हमें दिया है कि 100 विद्यार्थियों में से 15 अंग्रेजी में, 12 गणित में, 8 विज्ञान में, 6 अंग्रेजी तथा गणित में, 7 गणित तथा विज्ञान में, 4 अंग्रेजी तथा विज्ञान में तथा 4 इन तीनों विषयों में पास हुए हैं। तो हमें केवल गणित में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे, जो कि है ये वेन आरेख। और इसमें ये जो व्रत है ये है गणित विज्ञान का, ये जो है व्रत ये है गणित का, और ये है अंग्रेजी का। अब इसमें भी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इस हिस्से को ले लेते हैं ए, इस हिस्से को ले लेते हैं बी, इस हिस्से को ले लेते हैं सी। इसी प्रकार ये हो जाएगा डी, ये ई, ये एफ और ये जी। ठीक है। अब हमें क्या है, यहाँ पर हमें दिया है कि जो विद्यार्थी कुल विद्यार्थी कितने हैं 100, तो हमने एन यू ले लिया 100। ठीक है। फिर उसके बाद हमें अंग्रेजी के विद्यार्थी दिए हैं, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर एन ई। इसी प्रकार गणित के हम ले लेंगे एन एम, जो कि 12 के बराबर है। अंग्रेजी तथा गणित में कितने हैं, वो है हमारे ई, अंग्रेजी तथा गणित के हो गए 6। इसी प्रकार गणित और विज्ञान के हो गए 7, और अंग्रेजी और विज्ञान के हो गए 4, और तीनों के हो गए 4। अब हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो देखो ए किसके बराबर है, ए हमारा बराबर है किसके, तीनों के। तीनों ही आ रहा है ए वाले हिस्से में। अगर हम देखें तो मैं यहां पर क्या कर सकती हूं, यहां पर मैं ए में अगर ए बराबर है किसके, 4 के, क्योंकि इसमें तीनों आ रहे हैं। और ये इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये हम बोल सकते हैं ई, मतलब हमारा अंग्रेजी, गणित और विज्ञान ए है। ठीक है, जो कि हमें 4 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार अगर मैं ए और डी को जोड़ दूं, तो ए और डी जोड़ने के बाद ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे गणित और विज्ञान के। गणित और विज्ञान है ए और डी, और हमें ए दे रखा है कितना, 4। यहां से हम देखेंगे कि हमारा जो गणित है वो कितना है, वो है हमारा 4। ठीक है, देखें इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर देखो ए और डी मिलकर हो जाएंगे गणित और विज्ञान के। ठीक है, वहीं जो हमारा ए है वो हमें 4 दिया है, डी हमारा पता नहीं, और जो गणित और विज्ञान वाले हैं वो है 7। तो यहां से जो डी का मान निकल आएगा वो 3 निकल कर आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर मैं ए और बी को जोड़ दूं, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा हमारा गणित और अंग्रेजी वालों के। ठीक है, वेन एरख में आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ए कितना है, यहां से पता चल जाएगा, ए है हमारा 4, बी हमें पता नहीं, जबकि गणित और विज्ञान वाले, गणित और अंग्रेजी वाले हमें कितने दिए हुए हैं, गणित और अंग्रेजी वाले हमें दिए हुए हैं 6। तो जो बी का मान निकल आएगा वो यहां से 2 निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां पर ए और सी को जोड़ दूं, ए और सी को जोड़ूंगी तो हमारे पास आ जाएंगे गणित और अंग्रेजी वाले। ठीक है, ए हमें पता है 4, सी हमें पता नहीं, लेकिन विज्ञान और अंग्रेजी वाले हमें पता है, जो कि कितने हैं 4। तो यहां से सी कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक है। अब अगर यहां से मैं क्या करूं, ए, माफ करें, यहां पर देखें, यहां पर मैं ए और बी और डी और ई को जोड़ दूं, तो ये किसके बराबर है, गणित के बराबर है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा, ए हमें पता है 4 है, ठीक है, बी हमें पता है कितना है 2 है, ठीक है, डी हमें पता है कितना है, डी हमारा यहां से निकला था 3, ई हमें पता नहीं, और सिर्फ विज्ञान के 12 हैं, 12 विद्यार्थी हैं, तो यहां से हमारा जो ई निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 12 में से 9 गए तो 3 बचा, तो ई हमारा 3 आ गया। ऐसे ही अगर मैं ए बी सी और जी को जोड़ दूं, ए बी सी और जी को जोड़ दूं तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो जाएगा अंग्रेजी के, ठीक है, अंग्रेजी आ गई यहाँ पे। तो अब हमारे पास ए हमें पता है 4 है, बी हमें पता है 2 है, सी हमने कितना निकाला 0, और जी हमें पता नहीं, और अंग्रेजी के हमें पता है कितने हैं, सिर्फ अंग्रेजी के हैं 15, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जी का मान निकल कर आ जाएगा जो कि कितना होगा 9, ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या करूं, यहां पर मैं ए सी डी और एफ को जोड़ दूं तो ये आ जाएंगे हमारे विज्ञान वाले, ठीक है, विज्ञान वाले आ जाएंगे। तो ए हमारे पास 4 है, सी हमारे पास 0 है, डी हमारे पास 3 है, एफ हमारे पास कितना है, तो एफ हमें निकालना है, और विज्ञान वाले कितने हैं हमारे पास, विज्ञान वाले हैं हमारे पास यहाँ पर 8, तो एफ का मान निकल आएगा जो कि निकल आएगा कितना, 1 निकल के आएगा, एफ निकल के आएगा कितना हमारे पास 1। तो अब हम देख सकते हैं जो सिर्फ मैथ वाले हैं वो कौन से हैं, अब वेन आरेख में देखो मैथ वाले कौन से हैं, अगर हम वेन आरेख में देखें तो जो हमारे पास गणित वाले हैं वो कितने हमारे पास ई वाले हैं, और ई का मान कितना निकल करके आया, ई का मान निकल के आया 3, यानी कि जो गणित में जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो कितने हैं, सिर्फ 3, तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो होगा 3। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।